हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आप सभी को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सिखाएंगे दोस्तों। तो अगर आप सीखना चाहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का बनाना, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई। किसका बनाएंगे हम यहाँ पे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। ठीक है, किसका बनाना सीखेंगे आज हम? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं आता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है उसको ज़रा समझ लीजिए। देखो, जब आपको बहुत ज़्यादा क्या हो, दुख हो, या बहुत ज़्यादा आप क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, हाँ, आपको जॉय होता है, खुशी होती है, तो आप अपनी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को जिस तरीके से व्यक्त करते हैं, वो सेंटेंस आपका क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर आपके पैर में कांटा लग जाए तो आपके मुख से क्या निकलता है? ओह, है ना, आई गॉट हर्ट। तो ये सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। या फिर जैसे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जैसे क्या हुआ कि आपने एग्ज़ाम दिया, आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक आ गई, तो आप बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएंगे ना दोस्तों। क्या बोलेंगे? हुर्रा, आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई एग्जामिनेशन। तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंसेस आपके क्या हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, चलिए, आपको समझ में आ गया होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हमने क्या बोला कि जब आपको क्या करना हो, जब आपको बहुत ज़्यादा जॉय, या फिर इसी को हम अगर आर में लिखना चाहें डिलाइट बोलते हैं, जॉय या डिलाइट, यानी कि जब आपको खुशी होती है दोस्तों, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, किन सेंटेंसेस का? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का। जब आपको सारो होता है, सारो, या फिर इसी को ग्रीफ बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब दुख होता है। ओके, जब हमें सरप्राइज होता है ना, आश्चर्य हो, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको क्या करना हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, ठीक है, तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तब भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। अच्छा, मैं एग्जाम्पल किस में लिखूँगा, वो आपको डायरेक्ट स्पीच का रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना रहेगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा इनसे, ठीक है, तो देखिएगा डायरेक्ट स्पीच में। जैसे देखो, मैंने लिखा ही said, comma inverted comma, alas he is dead। ओके, क्या लिखा मैंने? उसने कहा एलास he is dead, वो मर गया। ठीक है, वो मर गया है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका, इससे आप बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ठीक है, जो आपकी सडन फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है डबल इन्वर्टेड कामा में दोस्तों, ये आपका सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अच्छा, जब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा तो हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, उसका तो कुछ अलग ही नियम होना चाहिए ना। तो हाँ जी, बिल्कुल अलग नियम है इसका, इसको समझेंगे और आपको आसानी से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जितने भी होते हैं उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने आपको आने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए समझते हैं एक एक करके। देखो,
जब भी आपको ना क्या करना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, तो आप देखो कि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये डबल इन्वर्टेड कामा में इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, स्पीच। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसमें अगर जॉय दिख रहा है आपको, जॉय, ठीक है, जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट दिख रहा है, तो आपको सेड या सेड टू की जगह पे दोस्तों, सेड या सेड टू की जगह पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लेम्ड कर देना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करना है दोस्तों, ठीक है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, डायरेक्ट से जब भी इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, बदलेंगे दोस्तों, बदलने, ठीक है, जब भी आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक आपको सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम विथ जॉय लगाना पड़ेगा। अगर उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको सारो दिख रहा है, तो सारो के लिए क्या करेंगे, सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ क्या करेंगे आप, एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर देंगे, या एक्सक्लेम विथ ग्रेप कर देंगे। अगर उसमें सरप्राइज दिख रहा है दोस्तों, तो सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज कर देंगे, ओके। और अगर आपको एप्लॉस दिख रहा है उसमें, यानी प्रशंसा की जा रही किसी की, तो आपको एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉस कर देना है, विथ एप्लॉस, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? अगर नहीं समझ में आया है तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, इसको ज़रा रिमूव करते हैं तो समझाते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिएगा ज़रा, डबल इन्वर्टेड कामा में जो है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अभी हमने आपको बताया। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें आपको एलस ना, दुख है उसे कि वो मर गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, सारो दिख रहा है, सारो, ठीक है। तो सारो है तो कैसे बनेगा, देखो आपको क्या करना है, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, नहीं बदलता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, तो आपको तो ऐसे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट स्पीच जब बदल रहे हो तो यहाँ का सब्जेक्ट सेम रहेगा, उतर जाएगा। सेड या सेड टू की जगह पे दोस्तों हम क्या लगाने वाले हैं, तो सेड या सेड टू की जगह पे, वो तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, ये जो है इन्वर्टेड कॉमाज हैं, जो इन्वर्टेड कॉमाज जो हैं, इनको हटाकर आप डैट लगाना, ठीक है। क्या लगाना है आपको, तो सेड या सेड टू की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है इसमें, सारो दिख रहा है, एलॉस, एलॉस की जगह पे क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ सारो करेंगे। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया ना, सेड या सेड टू की जगह पे हम क्या करेंगे, अगर आपको एलास वर्ड दिखता है उसमें दुख आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ सारो कर देंगे, ओके। आपको डबल इन्वर्टेड कामाज जो हैं इनको हटाकर क्या करना है, डैट लगाना है, आप डैट लगा दीजिएगा, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो डैट। उसके बाद आप देखिए कि जो ही है, तो अच्छा एलास ये जो वर्ड है ये हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, फिर ही है ना, ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये नहीं चेंज होता है, हमने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है आपको। अच्छा, आप ये देखिए कि यहाँ पर देखो इज है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज हो जाएगा, ही वॉज डेड, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आती है ना कि जब भी हम क्या करते हैं, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो टेंस चेंज होगा, इज है तो वॉज हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में इसको हम चेंज कर दिए, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के, और ठीक है। चलिए भाई
चलो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ही सेड ब्रेवो, क्या है, ब्रेवो यू हैव डन वेल। ओके, यहाँ पे क्या है आप देखिए, ब्रेवो वर्ड यूज हुआ है, यानी उसकी क्या करी गई है, प्रशंसा करी है ना, कि आपने बहुत अच्छा किया, वेल प्लेड। ओके, तो यहाँ पे देखो, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामाज में जो सेंटेंस लिखा गया है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको जॉय दिख रहा है, डिलाइट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट कर देंगे। ओके, तो चलिए करते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ, अच्छा सॉरी, इसमें क्या करा है उसने, तारीफ करी थी, अप्लॉज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉस। ओके, एप्लॉस, उसके बाद ब्रेवो जैसे वर्ड हटेंगे, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह पे दैट आ जाएगा, दैट ही एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉस दैट, यू क्या है देखो, अब ये ब्रेवो तो हट गया है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यू आपका क्या है, ये आपका दोस्तों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ये हमेशा चेंज होता है, किसके अनुसार चेंज होता है, तो आप बोलेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हमने आपको सिखाया हुआ है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, तो मान लेते हैं कि किससे कहा है, मुझसे ही कहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ही क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट आई। उसके बाद आप देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे देखिए सेड है, यानी पास्ट में है, तब हम क्या करेंगे, ये देखो यू हैव डन वेल प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपको पास्ट परफेक्ट में कर देना है, आई हैड डन वेल। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ही करके हम सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के क्या बनाने वाले हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने वाले हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ओके। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई, और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं कोई। देखो क्या लिखा गया है, ही सेड और वी हैव वॉन द मैच। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। कैसे बनाएंगे दोस्तों, आपको ही को एज इट इज करना है, सेड या सेड टू की जगह पे हम क्या बताए हैं, हो रहा दिख रहा है, ये कैसा है, ये आपको दिख रहा है कि वो मैच जीत चुका है, यानी आपको वो डिलाइट हो रहा है, खुशी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे डैट लगाना है आपको, डैट लगा दिया, ये इंटरजेक्शन वर्ड जो है ये सब हट जाएंगे। आपको क्या करना है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों, याद रखिएगा। आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये वी है, और वी हमेशा चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा दोस्तों, तो ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट है ही,
अच्छा, क्या यहाँ पे ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं, ही लिखने से काम चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो दोस्तों, ये भी आपका सब्जेक्टिव केस में ठीक है, आपने इसका सब्जेक्टिव केस लिखा है, क्या सही है? नहीं, बी आपका जो वर्ड है ये प्लूरल केस में है। किस केस में है? प्लूरल में है। तो हम ही का प्लूरल लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे वहाँ पे तब सही होगा? तो ही का प्लूरल दोस्तों क्या होता है, आप जानते हो क्या? तो देखो, ही हो, सी हो या इट हो, इन सब का प्लूरल क्या होता है? इन सब का प्लूरल दोस्तों दे होता है। क्या होता है? दे होता है। तो यहाँ पर ही ना लगा के हम क्या लगाने वाले हैं? दे लगाने वाले हैं। ही exclaimed with joy that they, उसके बाद देखिएगा तो टेंस चेंज हो जाएगा, दे हैड won the match। ओके, won the match। ओके गाइस, तो समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस कैसे बना हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। तो आई होप बच्चों आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ गए होंगे। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक हम लेके आते रहते हैं आपको, ठीक है? आपको सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी, कुछ भी हो, ठीक है? सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे हमारे इसी चैनल पर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए भाई, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।